हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से समझ में आ रहा होगा कि SSC मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हुए थे और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उन सब के लिए दिवाली से पहले ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो शुरू करें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2022 ऑन 27/9/2022। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि 27/9/22 को मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन ने पेपर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जिसमें 9,754 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए गए थे। ठीक है। अब वैकेंसीज फॉर मेंशन्ड एग्जामिनेशन हैव बीन रिसीव्ड इन 2 एज ग्रुप। 2 एज ग्रुप में इस वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कौन कौन से ग्रुप थे? एक तो था अपना 18 से 25 ईयर्स वाला और एक 18 से 27 ईयर्स वाला। इसलिए विभिन्न प्रकार के स्टेट यूटीज़ और वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन दोनों एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब इसमें दिया है कि अलोकेशन ऑफ स्टेट यूटीज़ टू द क्वालिफाइड nations has been made of the basis of provisions mentioned under para 17 of notice of examination, keeping in view of the vacancy position category wise detailed of candidate qualified for appointment to the post of multitasking state and different state duties are follows। ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि एज ग्रुप के साथ साथ कितनी कितनी सीट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। तो 18 से 25 एज ग्रुप में कितनी है सीट आपकी? EWS की 242 है, SC की 297 है, ST की 235 है, OBC की 930 है, UR की 1492। तो एज ग्रुप 18 to 25 की जो सीट है, कुल मिलाकर 3,196 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें 273 ESM, OH हैंडीकैप्ड 47, HS 36, 35 और PWD अदर्स। 18 to 27 एज ग्रुप की कितनी है अपने पास सीट? 18 to 27 ये अपनी 58 है। और इसके बाद SC की 51 है और ST की 55 है, OBC की 208 है, UR की 319 है। इस प्रकार 691 1825 की 3196 है, 18 to 27 की 691 है। ये टोटल मिलाकर 3,887 है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने और भी बताया है कि 12 SC, 6 ST और 552 OBC एंड 132 EWS कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है UR स्टैंडर्ड में। और ये 293 ESM में जो 6 SC, 1 ST, 115 OBC, 3 EWS और 168 UR कैटेगरी में क्वालिफाई की। इस तरह आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो कैंडिडेट अदर कैटेगरी से हैं UR में क्वालिफाइड किया है जिन्होंने, उनकी जानकारी SSC ने इसके माध्यम से दी है। अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी अलॉन्ग विद द कट ऑफ डिटेल्स एज वर गिवन एनेक्सर 1 में दिया गया है। चलिए आप आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपन। इसमें आगे ये बताया गया है कि अगर as per para 18 of the notice of the examination, in cases where more than one candidate scored equal aggregate marks, tie has been resolved by applying the following method। अगर किसी भी दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को SSC कैसे सॉल्व करेगा? वह देखेगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं उसके पेपर 2 में और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है। और ओल्डर इन एज ग्रेड्स प्रेफरेंस, जो उस ओल्डर होगा, मतलब जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ 96 है उसको पहले मौका दिया जाएगा 97 के। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम, अब मान लीजिए कि दोनों का 96 है तो फिर लास्ट में SSC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू
उनको प्रायोरिटी देगी, प्रेफरेंस देगा। अब इसमें आगे बताया गया है कि वन कैंडिडेट हैव बीन, ये रोल नंबर दिया गया, हैज़ बीन डिवाइड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ कमीशन, देयरफॉर रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड। ये जो रोल नंबर दिए हैं जिस कैंडिडेट के, इसको एसएससी ने वंचित कर दिया है एग्जामिनेशन से, इसलिए इसका रिजल्ट इसमें पब्लिश नहीं किया गया। अब रिजल्ट ऑफ 13 कैंडिडेट हैव बीन केप्ट विथ हेल्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस, और ये 30 जो छात्र हैं उनके भी रिजल्ट किसी कारणवश रुके हुए हैं। अब इसके बाद दिया है द कैंडिडेचर ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज प्रोविजनल, ये पूर्ण रूप से प्रोविजनल है। द यूजर डिपार्टमेंट विल चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट थ्रोली इन ऑल एस्पेक्ट बिफोर इशूइंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कैंडिडेट। जब डिपार्टमेंट ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट के समय जब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर देंगे, उसके बाद ही आपकी नियुक्ति सिक्योर मानी जाती है। If a candidate is finally selected and does not receive any communication for the concerned user department within a period of 1 year after declaration of the final result, she must bring this to the notice of the commission of user department immediately thereafter. अगर कोई कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है, अगर वह 1 साल तक उस डिपार्टमेंट जिसमें वह सिलेक्ट हुआ उससे संपर्क नहीं करता, तो ऐसे कैंडिडेट को की जानकारी एसएससी को देनी पड़ेगी। डिटेल्ड मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट कमीशन शॉर्टली। तो जैसे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो नॉन सेलेक्ट, अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो उनका तो रोल नंबर एसएससी ने जारी किया है, लेकिन जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी मायूस ना हो, उनका भी जल्दी ही कमीशन वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड करेगी। द रिजल्ट ऑफ 3865 कैंडिडेट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। आगे चलते हैं अपन, ये इसमें कट ऑफ मार्क डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ये WR रीजन के लिए दी गई है। यहाँ पर इनका डिटेल्ड ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, पेपर 1 पेपर 2 की जानकारी है। आगे डेट ऑफ बर्थ है, कट ऑफ है, ये आप ऐसे देख सकते हैं। WR ये KKR रीजन है इसमें। आगे दिल्ली NR एंड WR, ये MPR रीजन। तो आप देख सकते हैं ये 3865 कैंडिडेट का एसएससी ने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, और एसएससी ने कट ऑफ मार्क्स भी बता दिए हैं। अब कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज, जैसा कि आपने देखा कि हम एसएससी एमटीएस के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग आपको जानकारी दे रहे थे। जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो कैंडिडेट इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो निराश ना हो, अभी एसएससी और भी भर्ती देने जा रहा है, आप निश्चित रूप से ही इससे अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।